टेहंग की गर्लफ्रेंड मियोंग घर पहुंच जाती है। वो घर का दरवाज़ा बंद करके अंदर जाती है कि घर की घंटी बजती है। वो दरवाज़ा खोलने जाती है। वो दरवाज़ा खोलती है। जी आप कौन? आप टेहंग की गर्लफ्रेंड है ना? जी लेकिन आप? वो उसे पहचान नहीं पाती। अभी बताता हूँ। वो उसका गला दबाता है और धक्का देते हुए उसे अंदर ले जाता है और दरवाज़ा धड़ से बंद कर देता है। वो शख्स उसका गला मजबूती से पकड़ लेता है। वो खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उसकी ग्रिप बहुत मजबूत थी। छोड़ो। वो बहुत मुश्किल से ये एक लफ्ज़ कह पाई थी। इतनी आराम से कैसे छोड़ दूँ? वो और मजबूती से उसका गला दबाता है। मियोंग की सांस उखड़ने लगी थी लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। बहुत कोशिश के बाद वो किनारे पर रखा वास उसके हाथ में आता है तो वो उस शख्स के सर पर मार कर वहाँ से कमरे में भाग जाती है। उसके सर से हल्का सा खून आने लगता है। आह, छोड़ूंगा नहीं आज तुम्हें। वो अपना मास्क उतारता है। मियोंग अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लेती है और अपना फ़ोन अपनी जेब से निकालती है। टेहंग प्लीज़ फ़ोन उठाओ प्लीज़। दरवाज़ा खोलो वरना मैं तोड़ दूंगा। वो दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से हाथ मारता है। मियोंग और डर जाती है और दूसरी तरफ टेहंग भी फ़ोन नहीं उठा रहा था लेकिन वो बार बार कोशिश करती है और आखिरकार टेहंग फ़ोन उठा लेता है। हेलो टेहंग, मैं। जंकुक दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है। मियोंग ज़मीन पर गिर जाती है और फ़ोन भी उसके हाथ से छूट जाता है। जंकुक तुम? वो जंकुक को देखकर हैरान रह गई। तुमने मुझसे मेरा दोस्त छीन लिया, अकेला कर दिया मुझे। वो दूर हो गया मुझसे सिर्फ तुम्हारी वजह से। जंकुक उसके बाल पकड़ता है और उसे मारने लगता है। कुछ देर बाद जंकुक, टेहंग पीछे से आकर उसे धक्का देता है। पागल हो गया है क्या तू? वो गुस्से से चीख उठा। वो कॉल पर जंकुक की सारी बात सुन लेता है। टेहंग, इसने इसने मेरा भाई मुझसे छीन लिया। हम दोनों को अलग कर दिया। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। वो मियोंग के पास जाने लगता है लेकिन टेहंग उसे रोक लेता है। दूर हट जा जंकुक। वो मोहब्बत है मेरी। मैं दोस्त हूँ तेरा। मैं अपनी ज़िंदगी हर वक्त तेरे हिसाब से नहीं गुजार सकता। तुझे ये बात समझ क्यों नहीं आती? टेहंग, ये तू क्या कह रहा है? वो टेहंग का गिरेबान पकड़ लेता है। तू नशा करके आया है? टेहंग को और गुस्सा आ गया। तू जा यहाँ से जंकुक। टेहंग, मेरी बात सुन। जा यहाँ से, उसने चीख कर कहा। तू आज इसकी खातिर मुझसे लड़ रहा है? याद रखूंगा मैं। वो चला जाता है बहुत गुस्से में। मेरी जान बस, सब ठीक है। वो मियाओं को गले लगाता है जो बहुत डरी हुई थी। जिनको गाड़ी की रफ्तार बढ़ाता है। वो बहुत गुस्से में था और अपने होश में भी नहीं था। वो गाड़ी चलाते हुए शराब पी रहा था। गाड़ी की रफ्तार और बढ़ाता है और इसी में उसकी गाड़ी किसी की गाड़ी से टकरा जाती है। जंकुक की गाड़ी पलट जाती है लेकिन वो बच जाता है। वो गाड़ी से बाहर निकलता है। उसके जिस्म पर काफ़ी चोटें आती हैं। वो दूसरी गाड़ी की तरफ देखता है। कोई मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। जंकुक उसके पास जाता है। जंकुक गाड़ी के अंदर झांकता है। अरे किम, तुम? मेरे जिगरी दोस्त। नहीं नहीं, मेरे धोखेबाज दोस्त के बाप। वो मुस्कुराता है। तुम्हारे बेटे ने मुझे धोखा दिया। एक एक लड़की की खातिर अपने दोस्त को छोड़ दिया उसने। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। बता देना उसे। वो खड़ा हो जाता है और लड़खड़ाते हुए वहाँ से चला जाता है और पलट कर भी नहीं देखता। अगली सुबह जंकुक के दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होती है। वो दरवाज़ा खोलता है। तू? अब क्या कर रहा है तू यहाँ? टेहंग घर में घुसते ही जंकुक को ज़ोरदार मुक्का मारता है। जंकुक की नाक से खून बहने लगता है। व्हाट द?
وہ اسے غصے سے دیکھتا ہے لیکن پھر خاموش ہو جاتا ہے جب وہ ٹہنگ کے آنسو دیکھتا ہے۔ تو نے میرے باپ کو مار دیا، تو ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ کیا بکواس کر رہا ہے؟ میں کیوں ماروں گا؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ تیری گاڑی اب بھی وہیں موجود ہے جنگکوک، ٹوٹی پھوٹی حالت میں۔ جنگکوک کو یاد آنے لگا کہ کل رات اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، لیکن اسے بالکل یاد نہیں کہ وہ کون تھا۔ دیکھ ٹہنگ، مجھے کچھ یاد نہیں، میں قسم کھاتا ہوں میں نے جان کر نہیں کیا۔ لیکن ہوا تو تیری وجہ سے ہے نا، تیرے اس جنون کی وجہ سے، تیری ضد کی وجہ سے، تیرے پاگل پن کی وجہ سے۔ تو کبھی نہیں ٹھیک ہو سکتا جنگکوک۔ ٹہنگ کو اس طرح دیکھ جنگکوک کا دل بہت دکھتا ہے۔ نہیں، میری بات سن۔ اس کے بھی آنسو نکل گئے۔ دور رہ تو مجھ سے، میں چاہوں تو تجھے ابھی پولیس کے حوالے کر دوں، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ تیرے لیے ٹھیک سزا ہے۔ تو اکیلا ہی رہے گا جنگکوک۔ ہماری اس دوستی کو ختم کرتا ہوں آج میں، کبھی اپنی شکل مت دکھانا۔ لیکن ٹہنگ اسے دھکا دیتا ہے۔ دفع ہو جا، اس نے غصے سے کہا۔ اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی، اس نے چیخ کر کہا۔ وہ اب غصے میں آ گیا تھا۔ تیرا باپ اپنی ہی غلطی سے مرا، اندھوں کی طرح گاڑی جو چلا رہا تھا، اس کا رویہ اچانک ہی بدل گیا۔ تجھ جیسا دوست کبھی کسی کو نہ ملے، خود غرض، بے رحم، بے حس، ظالم۔ مجھے کسی کی ضرورت نہیں، تیری بھی نہیں، چلا جا یہاں سے۔ جا رہا ہوں، اور وعدہ کرتا ہوں کبھی پلٹ کے تیری طرف نہیں دیکھوں گا۔ میں بھی، وہ اپنے دانت پیستے ہوئے کہتا ہے اور ٹہنگ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وہ دن تھا اور آج کا دن ہے۔ ان دونوں نے کبھی ایک دوسرے کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کی، اور جنگکوک، اسے آج تک اپنی اس غلطی کا پچھتاوا نہیں تھا۔ ہوتا بھی کیسے؟ جون جنگکوک ہے وہ، جس کے لیے کسی کی جان لینا کوئی عام سی بات ہے۔ فلیش بیک اینڈ۔ آخر کیا ہوا تھا ان دونوں کے بیچ؟ کیوں وہ دونوں ایک دوسرے سے اتنی نفرت کرتے ہیں؟ مجھے یہ بات جاننی ہے، اور جنگکوک ہی مجھے سچ بتائے گا۔ اسے بتانا ہوگا۔ وائن اب ضد پر اڑ گئی تھی۔ ہیلو میری شہزادیوں، میں نے سنا ہے کل تم سب نے مجھے بہت یاد کیا۔ صدقے جاؤں، واری جاؤں تم لوگ پر۔ ایسے ہی یاد رکھا کرو مجھے۔ شہزادہ جن خوش ہوا تم لوگوں سے۔